गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल नायक मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंकों के कार्य। तो हम आज डिटेल से स्टडी करेंगे कि बैंक क्या काम करते हैं। सभी प्रकार के बैंक है जो उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बैंक के जो मुख्य मुख्य काम है उन पे हम चर्चा करेंगे आज। तो अपने टॉपिक पे चलते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले बैंकों के दो काम दिए गए इसमें। पहला है प्राथमिक कार्य, दूसरा है गौण कार्य। तो प्राथमिक कार्य में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है प्राथमिक कार्य में निक्षेप प्राप्त करना। निक्षेप का मतलब छोटे छोटे बस्ते होती हैं उनको बैंक प्राप्त करता है। किस माध्यम से करता है, किस प्रकार के खातों में करता है, उन पे वन बाय वन चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफडी अकाउंट, स्थायी जमा खाता। तो इसमें क्या है, बैंक का एक निश्चित अवधि के लिए जो लोगों की जमाएं हैं वो स्वीकार करती है और बदले में ब्याज का भुगतान करती है। तो इसकी जो अवधि की बात करें तो ये थोड़ा बहुत से फेरबदल होता रहता है। नॉर्मली ये 3 महीने से लेकर के 20 साल की अवधि तक इसमें पैसा एक साथ जमा करवाया जा सकता है और ब्याज का फायदा लिया जा सकता है। लेकिन पीछे एक बार 7 दिनों तक भी ये मिनिमम इसका टाइम रखा गया है और 15 दिनों तक का भी इसका मिनिमम टाइम रखा गया है। लेकिन एवरेज रूप में मैं बात करता हूं तो वो है 3 महीने से लेकर के 20 साल तक। तो आप इसमें पैसे जमा करवा सकते हो। और इसमें जो एफडी अकाउंट में अलग अलग बैंकों की जो ब्याज की रेट है वो थोड़ी बहुत अप एंड डाउन होते रहते, थोड़ा बहुत इसमें अंतर मिलेगा। लेकिन एवरेज के रूप में 7.5-8 के आसपास अभी वर्तमान में इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है। उसके बाद में 2 नंबर खाता है चालू खाता। ये खाता है जो विशेष रूप से व्यापारियों के लिए होता है। इसमें इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें कितनी बार भी पैसे जमा करवाओ और कितनी बार ही पैसे निकलवा सकते हो आप इसमें। इस पे किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन ये सुविधा रहती है आप पैसे कितनी बार जमा कराओ, कितने जमा कराओ, कितने निकलवा सकते हो इसमें। तो ये फायदा होता है व्यापारियों के लिए। ठीक है, उनको क्या है, बड़ी राशि है जो अपने खातों में रखनी होती है, क्योंकि घर में और में दुकान में चोरी होने का डर रहता है। तो बैंक सेफ जगह होती है, तो इसलिए ये बेनिफिट है केवल व्यापारियों के लिए। एफडी अकाउंट में हम बात अभी कर रहे थे कि इसमें क्या है कि एक बार जमा करवा दिया तो उस निश्चित अवधि के लिए आप बीच में पैसा नहीं निकलवा सकते। लेकिन इसमें बड़ा फायदा होता है चालू खाते में, जितनी बार भी निकलवाओ और जितनी बार भी जमा करवाओ। लेकिन लॉस ये है कि इसमें आपको ब्याज नहीं मिलेगा। तो ये चीजें इसमें है। और थर्ड हमारा जो अकाउंट है वो है बचत खाता। बचत खाता सबसे ज्यादा लोकप्रिय यही खाता है, क्योंकि ये आम जो लोग होते हैं उनकी बचतों को इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं बैंक। और इसमें अलग अलग समय समय पे इसकी जो निकासी की और जमा करवाने की वो भी समय सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है। बट वर्तमान में लगभग 5 बार हम निकलवा सकते हैं महीने में और जमा कितनी बार भी करवा सकते हैं। तो ये इसका सिस्टम है। इसको हम एसबी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, बचत खाते को। तो इसमें भी हमें ब्याज मिलता है। तो ब्याज की रेट जो वर्तमान में लगभग चल रही है 3.25% के आसपास। तो इसमें ब्याज का फायदा होता है। तो ये इस बचत खाते के रूप में भी जो कि ना मतलब बैंकों के पास पैसा आता है, जो लोगों की सारी इन खातों के माध्यम से बचते हैं वो बैंक के पास आती है। तो ये निक्षेप प्राप्त इन्हीं के माध्यम से। एक और पॉइंट हमारा बचा हुआ है घरेलू बचत जमा। लोग क्या करते हैं कि अपने बैंकों में जाने के उनके बहुत सारे ग्रामीण एरिया में ऐसे बैंकों का विकास नहीं हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने जो पैसा होता है, छोटे छोटे बस्ते होती है, वो अपने घर में जैसे गुल्लक बना लिया, गुल्लक में डाल रहे हैं, इस तरीके से वो इकट्ठा कर लेते हैं। ये काम है जो बाद में पोस्ट ऑफिस ने ऐसा काम कर रखा है। पोस्ट ऑफिस क्या करता है, पोस्ट ऑफिस के लोग जो वो लोगों के घर घर में जाते हैं, जैसे कि इन्होंने जैसे डेथ कर लेते हैं। ये पहले सिस्टम था, वर्तमान में तो ऐसा लगभग नहीं के बराबर ही है। तो क्या होता था, जैसे मान लो कि जैसे गुल्लक बना दिया बड़ा और उसमें थोड़े थोड़े जमा करते हैं लोग, और उसको एक डे निश्चित होने के बाद से भर जाता है। तो पोस्ट ऑफिस का या कोई आदमी आता है, उसको लेकर के और बैंक में उस बंदे का खाता है, उसमें वो जमा कर देता है। तो उसमें क्या है, लोगों को खुद को जाने की जरूरत नहीं होती है। तो वो घर घर में बचत होती है, इसको घरेलू बचत जमा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसका प्रभाव कम ही है, न के बराबर सही हो गया है। तो इस तरीके से लोगों की बचतों को ये पैसे जो बचतों को जो बैंक है वो इकट्ठा करते हैं इस 4 तरीके के माध्यम से। दूसरा है इसका जो काम है वो है ऋण देना। तो हम बात करते हैं ऋण। तो बैंकों का मुख्य काम यही है, ऋण से इनकी इनकम होती है, क्योंकि ये अच्छा खासा ब्याज लेते हैं लोगों से। तो ऋण देने में सबसे पहले ऋण एवं अग्रिम, ये एडवांस भी देते हैं बैंक। यदि ग्राहक की अच्छी क्रेडिट है तो उनको एडवांस लेकिन ब्याज लेंगे। ये ऋण भी देते हैं, निश्चित अवधि के लिए होता है। जो व्यापारिक बैंक है वो 3 महीने की अवधि के लिए देते हैं,
और जो अन्य जो और भी जो बैंक है जैसे औद्योगिक बैंक है और है, तो वो अन्य बैंक है वो लंबी अवधि के दीर्घकालीन ऋण है जो वो उपलब्ध करवाते हैं 3 महीने से ज्यादा से। तो इस तरीके से ऋण जो अल्पकालिक, मध्यकालिक या दीर्घकालिक तीनों प्रकार के जो ऋण एडवांस है जो बैंकों का काम होता है ये उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट का जो काम है वो है अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट। जैसे चालू खाते जो ग्राहक होते हैं तो उनका अच्छा ट्रैक हो तो वो क्या करते हैं, यदि कोई व्यापारिक खाता है किसी का और अच्छा ट्रैक है तो वो उस खाते पे एक्स्ट्रा जो पैसे लेने की सुविधा दे देते हैं इनको, इसको बीओ कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को कहते हैं। तो जितने उसके जमा होते हैं उससे भी वो ज्यादा निकाल सकते हैं। तो एक लिमिट में, ज्यादातर ये व्यापारिक खातों में ऐसा देखने को मिलता है, बीओ की सुविधा दी जाती है अधिविकर्ष की। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो जमा तो है 10,000 लेकिन वो बीओ के रूप में सपोज करिए 2,000 रुपए और निकलवा सकता है, तो वो बैंक उसको 2,000 देते हैं, लेकिन उसका ट्रैक अच्छा होना चाहिए व्यापारी का। तो ये बीओ की सुविधा भी व्यापारियों को प्राय ये दी जाती है। नकद साख, नकद में जो उधार है जो वो भी इसका इनका काम होता है बैंकों का, जो वो भी ये देते हैं लोगों को। बिल और हुंडियों की कटौती भी करते हैं। व्यापारिक बिल, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे बिल लिखता है तो उसको भी ये कटौती करते हैं। चेक का भी इनमें कटौती करना और करना ये सब शामिल है। तो बिलों की कटौती है, चेकों का पेमेंट का भुगतान करना है, हुंडियों की कटौती करना, ये सब भी बैंक के काम करते हैं। ठीक है, तो इनमें इनका कमीशन होता है बिल और हुंडियों में। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक अपने ये प्राथमिक कार्य है इनके सबके। अब बात करते हैं गौण कार्यों की। तो गौण कार्य में सबसे पहला इसका काम है साख निर्माण करना। साख का मतलब ये होता है, साख का बेसिक अर्थ उधार से होता है, और उधार किस तरीके से बढ़ाई जाए, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, उसके द्वारा आप समझ सकते हैं इसको कि उधार ये साख किस तरीके से निर्माण करते हैं बैंक है। जो एक बैंक क्या करता है, मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूं, ये एक बैंक है ये इसके पास अभी 1 करोड़ रुपए सपोज करिए इसके पास है, और ये 5 लोगों में बांटता है। ये 1 और ये हो गया है 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ये 5 लोग इसके पास आते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमें लोन चाहिए। तो ठीक है, कभी लोन ले लो, दीर्घकालीन लोन देंगे आपको 20-20 लाख के। तो इन सभी को 20-20 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, और बैंक क्या कहता है कि ये हम आपके खाते में जमा करेंगे। अब देखिए सभी लोग एक दिन में तो कोई पैसा निकलवा नहीं सकता, 20 के 20 लाख सारे बैंकों ने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि एक लिमिट बना दी, इससे ज्यादा एक दिन में हम नहीं निकाल सकते। तो लोग निकालते भी नहीं है सारा पैसा। तो क्या करते हैं, सपोज करिए ये 1 करोड़ रुपए थे, सबको 20-20 लाख 5 जगह डिवाइड कर दिए लोन के रूप में। अब क्या करते हैं, साख का निर्माण देखो कैसे होता है। अब ये जो 5 लोग थे ये सारा पैसे तो निकलवाएंगे नहीं इनके बैंक में खाते में, यानी बैंक ने इनके नाम भी कर दिया है पैसा, और अब क्या है बैंक के पास ही पड़ा है सारा, क्यों बैंक ने कहा खाते में रख दिया आपके, और निकलवाते जाओ जैसे आपको जरूरत पड़ती है। तो सपोज करिए इसमें से 500 ने मिलकर ही 30 लाख रुपए यूज में दिया, लेकिन 70 लाख तो बैंक के पास ही पड़ा है ना पैसा। अब 70 लाख से और लोगों को भी वो ऋण दे सकता है बैंक। तो 70 लाख क्या करते बैंक, और अन्य जो लोगों को सपोज करिए 7 लोग और आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरीके से ये इन सभी को 70 लाख, इनको 1 करोड़, इनको 70 लाख, इनको 70 लाख रुपए दे दिए हैं। तो आप सोच सकते हो कि अब लोग बैंक कितने लोन डिवाइड कर दिए, 1 करोड़ 70 लाख के। और ये भी लोग क्या करते हैं, जिन्होंने 70 लाख लिए सारा पैसा नहीं निकलवाएंगे, इनमें से किसी ने 5 लाख लिया, किसी ने 3 लाख लिया, किसी ने 10 लिया, किसी ने 4 लिया। तो यूं करके सपोज करिए आधे निकलवा ले, लेकिन फिर भी 70 में से आते कि 35 लाख तो अभी भी बैंक के पास है, वो 35 लाख बैंक और लोगों को ऋण पे दे देगी। तो इस तरीके से बैंक क्या करती है, केवल 20% मार्जिन रखते हैं अपने पास। तो बैंक का ऐसा रिकॉर्ड है ट्रैक इनका कि 20% ज्यादा लोग पैसे लेने आते नहीं है। तो ये 20% का इनका जो रेशियो होता है, जो रिजर्व रेशियो होता है इनका, वो उतना ही पैसा रखते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो पैसे थे 1 करोड़ थे, कितने लोगों में बांट दिए। अभी तो मैंने 5 और 7 12 का है। फिर ये जैसे मैंने भी बताया कि आगे के भी 70 में से भी आधे लोग लेके आधे पैसे निकाल लेंगे लोग, आधे इनके पड़े रहेंगे पैसे, तो वही बैंक फिर आगे और लोगों में। तो इस तरीके से 1 करोड़ का जो 5 गुना पे हो जाता है, ये 5 करोड़ ऑल ओवर इसका एवरेज माना जाता है कि 5 गुना इसकी साख हो जाती है। तो 1 करोड़ रुपए को ये 5 करोड़ रुपए बढ़ा देगा लोगों में दे देके। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक अपनी साख का निर्माण करता है, उधार का काम इस तरीके से होता है।
तो ये इस तरीके से शाखा निर्माण भी करते हैं। दूसरा इनका काम है नोट निर्गमन का। तो ये नोट निर्गमन का काम है, ये है आरबीआई का, देश का जो सबसे बड़ा बैंक है वो है, जो सभी बैंकों पे कंट्रोल करने वाला बैंक भी इसको बोलते हैं। तो आरबीआई के द्वारा नोट निर्गमन किए जाते हैं। केवल 1 रुपए का नोट है वो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। बाकी 1 रुपया आजकल धीरे धीरे चलन इसका बंद ही हो गया 1 रुपए नोट का। तो ऑल ओवर ये मान लीजिए कि आप सारा काम आरबीआई के द्वारा, सारे नोट है जो आरबीआई के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। तो इनका ये काम भी है कि नोट निर्गमन का एजेंसी के रूप में भी काम करता है बैंक है जो, ठीक है। लोगों का, ये ग्राहकों का भुगतान लेने का देने का भी काम करता है, ठीक है। इस बैंक से दूसरे बैंक में पहुंचाने का काम करता है, उसको ट्रांसफर बोलते हैं। तो वो एक ग्राहक का दूसरे खाते दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना हो तो वो भी कर देता है। तो ये ट्रांसफर का काम कर देता है। शेयर, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अंश वगैरह, और इनका भी सबका क्रय विक्रय भी ये करते हैं। तो ये इनके एजेंसी के रूप में भी काम होते हैं। फिर सामान्य उपयोगी सेवाएं भी लोगों को प्रदान करते हैं, जिसमें जैसे यात्री चेक है, ठीक है, ये लोगों को उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे चेक भेजने का काम होता है। और व्यापारिक वित्तीय प्रबंध, व्यापार में जो पैसे की जरूरत होती है वो भी ये बैंक है जो उपलब्ध करवाते हैं बिजनेस में लोगों को, किसी न किसी माध्यम से, लोन के माध्यम से या के माध्यम से। बहुत सारे बैंक ने चर्चा करी है वो। और संपत्ति की सुरक्षा, लॉकर वगैरह की सुविधा करवाते हैं अपने को, ताकि उसमें हम अपने संपत्तियां हैं वो सुरक्षित रख सकें। वित्तीय सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं। यदि हमारा बैंक में खाता है तो हम वित्तीय सलाह लेने जाएंगे तो हमें ये फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में भी काम करेंगे। आंकड़ों का संकलन और उनका प्रकाशन का भी काम इनका बैंकों का होता है। बिलों की स्वीकृति करना, कटौती करना, उनका भुगतान करने का काम भी बैंक करते हैं। साख एवं साख सूचना, साख का निर्माण तो करते हैं, हमने बात करी है। साख की सूचना, आधार के बारे में सूचना भी समय समय पे उपलब्ध हमें करवाते हैं। विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय हम बात करते हैं इसकी। तो विदेशी मुद्रा, ठीक है ना, जैसे अमेरिका की डॉलर है, जापान की येन है, इटली की लीरा है, तो ये विदेशी मुद्रा है। इनका भी क्रय विक्रय बैंकों के द्वारा किया जाता है। तो ये जब हम दूसरे देशों से मान लो कोई सामान खरीदते हैं तो वो उनकी मुद्रा में हमें क्या पेमेंट करना पड़ता है। तो ये काम जो देश के जो बड़े बैंक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, बड़े बैंक, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मुद्रा का कन्वर्ट करने का जो सिस्टम है इनके पास है, तो कन्वर्ट कर देते हैं विदेशी मुद्रा वो लेकर के। जैसे मान लो एक व्यापारी है, ठीक है, वो अमेरिका में बिजनेस करना चाह रहा है, ठीक है, अमेरिका से व्यापार कर रहा है, अमेरिका से सामान मंगवाया किसी से, ठीक है, सपोज करिए 1 करोड़ डॉलर का मंगवाया, लेकिन वो अमेरिका वाले तो कहेंगे हमें तो डॉलर दो, हमें आपके रुपए के यहाँ चलते नहीं है। तो ये क्या करे, व्यापारी क्या करेगा, हमारे जो बड़े बैंक है उनके पास जाएगा और वहां से जो रेशियो चल रहा है, जैसे अभी 75 के आसपास रेशियो चल रहा है, 1 का 75, तो वो 75 करोड़ रुपए देगा और 1 करोड़ डॉलर बदले में लेकर के उसको भुगतान कर सकता है सीधे ही, या बैंक के माध्यम से भी भुगतान करवा सकता है, ठीक है। इसको हम अगले टॉपिक में बताएंगे किस तरीके से भुगतान करवा सकता है। तो इस तरीके से ये अपने काम कर सकते हैं। तो ये आज हमारे जो टोटल जो टॉपिक के जो चर्चा वाले जो विषय रहे वो है बैंकों के कार्य के। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि बैंक किस तरीके से काम करते हैं। बाकी टॉपिक तो ये बहुत बड़े हैं, मैंने शॉर्ट में इनको समझाया आपको। बाकी आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि किस टॉपिक पे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना है, तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हो कि किन किन पॉइंट पे और ज्यादा डिस्क्राइब किए जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक था, मैंने इसको बहुत शॉर्ट कर दिया है। तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ये पूछ सकते हो, और आपका एक लाइक और शेयर तो बिल्कुल बनता ही है। तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।